हेलो गाइस, वेलकम टू अवर IFDA चैनल। आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स की, जिसमें हम देखेंगे कि कोड एडिटर्स क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोड एडिटर क्या वर्क करते हैं। बेसिकली हम जब वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो इसमें हमारे को कुछ लैंग्वेजेस हैं जो हम सीखेंगे, जैसे HTML, CSS, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि हम जो अपनी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट होंगे वो किस में लिखेंगे। तो बेसिकली हमें कोड करने के लिए कोड एडिटर्स का यूज़ करना पड़ता है। चाहेंगे तो आप कोड लिखने के लिए नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिस कारण हम यहाँ पे कोड एडिटर इंस्टॉल करके उसमें करेंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन से कोड एडिटर्स हैं जिसमें हम चाहें तो कोड लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट कोड एडिटर है एटम। तो यहाँ पे हमने एटम के बारे में बताया, साथ ही साथ हमने उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपके साथ शेयर करें, जिससे जिस तरीके का आपका सिस्टम है या जिस तरीके के भी आप कोडिंग करना चाहते हैं उसके बेसिस पे आप इनमें से कोई सा भी कोड एडिटर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखते हैं एटम जैसे आप जाएंगे गूगल पे जाके लिखेंगे एटम डाउनलोड, तो बहुत सिंपल है। तो जो आपकी ये एटम की वेबसाइट है atom.io, तो हम उस पर जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेब पेज ओपन हो गया है, ठीक है। तो ये एटम का लैंडिंग पेज है जिसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे लिख के आ रहा है, जैसे कि मैं विंडो पे चला रहा हूँ तो ये मेरे विंडो के लिए लिख के आ रहा है। चाहे तो आप इसको, आपके पास अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपके पास अगर मैक का OS सिस्टम है, तो आप चाहे तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सिंपल टू यूज़ है। और आइए देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो एटम इज़ अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन फॉर वेब टेक्नोलॉजीज। तो याद रखना कि जब आप इसे डाउनलोड करते हो तो आपको पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा, जब जाके आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है। और याद रखिए कि आप ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं ज़्यादातर, विंडो, मैक, लिनक्स, ठीक है। तो ये अवेलेबल है हर मतलब जो आपका प्लेटफॉर्म हो, जोन सा भी आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। और इवन ये क्लीन एंड सिंपल, इसका बहुत क्लीन एंड सिंपल यूज़र इंटरफेस है जिसमें आपको ईजी टू अंडरस्टैंड होगा कि हाँ आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो कुछ इसका परफॉर्मेंस इशू रहा है कुछ समय से, अब ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है पहले से, बट कुछ परफॉर्मेंस इशू इसमें रहे थे पहले, ठीक है। और थोड़ा सा ये स्लो चलता है सबलाइम टेक्स्ट के और मतलब और जो मैंने अभी तक यूज़ करे हैं कोड एडिटर्स के बेसिकली, तो उनके बेसिस पे मैंने देखा कि एटम थोड़ा सा स्लो है। चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कोड एडिटर कौन सा है? नेक्स्ट हमारा कोड एडिटर है विम। तो देखिए विम कोड एडिटर आपको देखेंगे, विम में दिखा देता हूँ एक बारी जाके। नेक्स्ट गूगल पे जाके हम डालते हैं विम डाउनलोड, बड़ा इजी है, ये भी सिंपल। तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी जो वेब पेज है vim.org के नाम से है, ठीक है। क्लिक करते हैं, ये इसका आ गया। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था और अभी भी काफ़ी पॉपुलर है। तो आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत इजी टू डाउनलोड है। डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अलग अलग जिस भी तरीके का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं इसमें, बट देखिए इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ये लाइट वेटेड है एंड फास्ट है और कोड एडिटर्स के बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया था कि एटम के कुछ डिसएडवांटेजेस में आपने देखा था कि वो थोड़ा स्लो है और कोड एडिटर्स के बेसिकली। तो यहाँ पे जो विम है ये थोड़ा सा फास्ट है और इवन जो इसका मेमोरी यूज़ है वो भी बहुत कम रहता है, जल्दी से लोड होता है, फास्ट चलता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक ओपन सोर्स है, कोई भी जाके इसे डाउनलोड कर सकता है, फ्री टू यूज़ है, ठीक है। जितने भी है ज़्यादातर आप फ्री टू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो और इसके साथ आप इसको दोनों तरीके हैं आप यूज़ करने के लिए। आप चाहे तो टर्मिनल के थ्रू यूज़ कीजिए, या इसमें GUI मोड भी है जिसमें आप ग्राफिकल इंटरफेस देख सकते हैं उसका जो जिस तरीके का है, ठीक है। और इवन इसके अंदर आपको इवन अगर आपके पास माउस का बहुत कम यूजेज हैं, आप चाहे तो कीबोर्ड बेस्ड ये बनाया गया। कीबोर्ड्स के यूज़, आप कीबोर्ड्स के यूजिंग में सारी की सारी इसमें बहुत सारी कीज़ हैं जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, बहुत सारे शॉर्टकट्स कीज़ हैं आप लर्न कर सकते हो और बहुत फास्ट वर्क करती हैं अगर आप कीबोर्ड से यूज़ करते हो, ठीक है। साथ ही साथ ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस भी हैं कि क्या कहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी इसके अंदर जाके, शॉर्टकट कीज़। तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हाँ भाई कॉम्प्लेक्स लगे कि हाँ मेरे को सारी कीज़ शॉर्टकट कीज़ लर्न करनी पड़ रही है, बट जिनको हैबिट होती है उनके लिए बहुत बेहतरीन है ये, ठीक है। दूसरा है इसका थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज ये भी है कि पुअर सपोर्ट फॉर इट्स टूलिंग। तो जिसके जो टूल्स हैं वो डायरेक्टली आपको इजीली मिलते नहीं है, तो आपको उसको शॉर्टकट कीज से यूज़ करने पड़ते हैं। और इवन इसका जो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कोड एडिटर की तरफ, वो है ब्रैकेट, ठीक है।
ब्रैकेट में आप देखेंगे तो ब्रैकेट एक बहुत पॉपुलर भी रहा है एक समय पे, आप चल के देख लेते हैं ब्रैकेट आप कैसे डाउनलोड करोगे। अगर आपको कोई इशू आता तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। आप ब्रैकेट डाउनलोड लिखोगे, बहुत सिंपल है। और देखो ये ब्रैकेट की वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, brackets.io, ठीक है। और ये रहा बहुत ईजिली, तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन आपको नज़र आ रहा है, बहुत सिंपल सा। और देखिए इसका यूज़र इंटरफेस भी यहाँ पे दिखा रखा है कि किस तरीके का नज़र आएगा। ये आपको मैक के अंदर दिखाया हुआ है, ठीक है। आप विंडो में, अगर आपके पास विंडो है तो आप विंडो में जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं किस तरीके का। वैसे बहुत सिमिलर सा ये इसका ऐसा ही है UI जो है इसका, ठीक है। तो काफ़ी फास्ट है, चलते हैं देखिए। और इसके जो एडवांटेजेस है ये है कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब आप फ्री टू यूज़ है, आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें ऑटो सजेशन का ऑप्शन होता है। जैसे आगे आप लिख रहे हैं तो आपको ऑटो सजेस्ट करेगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसमें। कोड कंप्लीशन का फीचर भी, अगर आपने आधा ही कीवर्ड लिखा है तो आपको आगे का बता देगा कि आपका आगे का क्या आने वाला है, आपको एक आइडिया देगा कि आप यही लिखना चाहते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। वैसे तो ये अगर हम बात करें कि वेब डेवलपमेंट के लिए तो ये बहुत अच्छा है। जैसे हम बात करें कि HTML CSS, अगर हम फ्रंट एंड डेवलपर की बात कर रहे हैं तो जैसे कि हम अपना HTML लिख लें या CSS लिख लें या जावास्क्रिप्ट लिखें तो उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है। बट सर्वर साइड लैंग्वेजेस जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि Node.js हो गई हमारी, Django हो गई, या और भी बहुत सारी सर्वर लैंग्वेज है, PHP और, ठीक है, तो .NET, तो इन सब के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि हम अपना ब्रैकेट थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हम इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करते। थोड़ा सा डेवलपर के लिए बेनिफिट मतलब काफ़ी अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम अगर हम बैकएंड में वर्क कर रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट भी मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छा है ये, आप जाके इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सिंपल टू यूज़ है सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सबलाइम की वेबसाइट है, आप डाउनलोड का बटन दबा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा सबलाइम टेक्स्ट 4, अब इसका वर्जन 4 चल रहा है जिस तरीके से। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से लिंक दिए गए हैं। अगर आपके पास जिस भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर मैक OS है तो हम ये वाला ये यूज़ कर सकते हैं, विंडो है तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। और विंडो में भी आपके पास 2 तरीके के सिस्टम है, पोर्टेबल वर्जन है एक, ठीक है, और 64 बिट के लिए भी पोर्टेबल वर्जन यहाँ पे हैगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। आप देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है, ये भी आप जितना मर्जी चाहे यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक, विंडो, लिनक्स, हर तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसे यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें ऑटो कंप्लीशन का फीचर भी होता है। जैसे कि आप कोई कोड लिख रहे हो तो आपको ऑटो सजेस्ट करेगा कि हाँ भाई आप ये लिखना चाहते हो या ये लिखना चाहते हो, तो आप इजीली लिख सकते हो, जिससे आपकी जो एरर होते हैं वो ईजिली मैनेज हो जाते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने तरीके से, जिस तरीके से भी आपको यूज़ करना है। इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस हम जब यूज़ करेंगे, आगे चलेंगे तो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कि पैकेजेस क्या होती है, एक्सटेंशंस क्या होती हैं, कि आप किस तरीके से अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो किसी भी एडिटर को। चलिए तो आगे देखते हैं। इसका लाइट वेट है, फास्ट एंड स्टेबल है, बहुत सिंपल टू यूज़ है, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई नॉर्मल सा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसको ईजिली यूज़ कीजिए, बहुत फास्ट चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आती है, जो इसका डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो है। मतलब जो इसमें आप कस्टमाइज़ करने के फीचर्स है और जो इसके पीछे डेवलपर्स जो इसको बिल्ड करते हैं वो थोड़ा सा स्लो रहा है, इसमें अपडेट्स थोड़े लेट आते हैं। साथ ही साथ ये बिगनर्स के लिए ज़्यादा बेहतरीन नहीं रहता। अगर कोई बिगनर है, कोई किसी ने पहले स्टार्टिंग ही कर रहा है वेब डेवलपमेंट की, तो वो इसको ना यूज़ करे थोड़ा सा, तो बेनिफिट होगा। ये वैसे यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं रहता, आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप कंफर्टेबल फील ना करो। तो हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे VS कोड की तरफ। इवन VS कोड हम बताते हैं कैसे डाउनलोड होगा, आप देख सकते हैं। आप देखिए VS कोड डाउनलोड बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये VS कोड के लिए आपका यहाँ पे लिख के आ रही है, देख लीजिए इसका पेज code.vscode.com, ठीक है। विजुअल स्टूडियो इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से बिल्ड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों के लिए बहुत अच्छे से समझ आ रखा है कि हाँ भाई आपका अगर विंडो है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपके पास लिनक्स है तो, और अगर आपके पास मैक OS है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके हम कुछ देखेंगे क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो काफ़ी लाइट वेट है एंड फास्ट है, साथ ही साथ फ्री है, ठीक है। और इसके अंदर टर्मिनल जो है इसके अंदर ही बिल्ट इन होता है, आप चाहे तो टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्टली कोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो GUI भी बहुत अच्छा है इसका,
साथ ही साथ इसमें हम देख सकते हैं कितने सारे फीचर्स हैं, जैसे कि गिट का, टर्मिनल का, वेब व्यू का, लाइव शेयर का, तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं। साथ ही साथ इसमें एक एमेट एक्सटेंशन होती है जो आप इजीली आप चाहे तो जब आप कोड लिखते हो तो आपको एक ऑटो सजेस्ट का ऑप्शन देती है और इजीली आपकी जो मिस्टेक्स होती है उसको इजीली फाइंड करके बता देती है कि हाँ भाई आपके ये एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। और आपको दिख भी जाएगा, उसके कलर्स का जो कंट्रास्ट होता है वो चेंज ही होने लगेगा। आप देखोगे बड़े कलरफुल से दिखेंगे नोटपैड में। जैसे आपको आपने अगर यूज़ नहीं किया तो हम नोटपैड भी अगली क्लास में यूज़ करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो सुपर फास्ट है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोडिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, और बहुत पॉपुलर भी है। और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि नोट सपोर्ट फॉर ओल्डर प्रोग्रामिंग वर्जन्स। जैसे अगर कोई .NET में प्रोग्रामिंग करते हैं जैसे बैकएंड में, तो वो उनके लिए ज़्यादा सफिशिएंट नहीं रहता ये, ठीक है। और साथ में जो इसका डिबगिंग फीचर है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, वो आप देख सकते हैं जब हम इसे यूज़ करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में तो आप देखेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी कोड एडिटर्स। अभी हम टॉप 5 कोड एडिटर्स लेके आए हैं, जो भी आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको अगर मैं प्रेफर करूँगा तो मैं आपको VS कोड प्रेफर करूँगा। आप देखेंगे कि इसमें आप और बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर बहुत सारी एक्सटेंशन है और इवन बहुत सारे डेवलपर है जो इस एक्सटेंशन को डेवलप करते रहते हैं। तो आप देखोगे कि इसमें किस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें इसको बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसको इंस्टॉल करके अपने HTML का फर्स्ट पेज क्रिएट करके दिखाएंगे और किस तरीके से आप वेब डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे IFD चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।